हेलो, नमस्कार, स्वागत है सभी का। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि कल हम जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो मनाने जा रहे हैं और कल जो 3 जो अगस्त है 2020, तो हाँ, कल रक्षाबंधन का त्योहार है और इसे हमें सही रूप में सही भाई बहन के एक पवित्र प्यार के रूप में हमें याद रखना चाहिए और इससे इसे एक मित्रता पूर्ण भी लेना चाहिए कि मित्रता जी एक जो दोस्त है दूसरे दोस्त के साथ किस तरह सौहार्दपूर्वक जो व्यवहार करते हैं और इस अवसर पर जो महिलाएं हैं वो दूर दूर से अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाती हैं और कई बार जो भाई भी अपनी बहन के घर आकर राखी बंधवाते हैं। तो ये हमारा जो ये जो परंपरा है प्राचीन काल से ही चली आ रही है। हमें जो हमारे जो इतिहास की तरफ नजर डालें तो हमें इसके प्रमाण भी मिलते हैं कि कई इस प्रकार के जो राजा थे जो किसी दूसरे देश की जो रानी है उससे मतलब ऐसी रानियां हुई हमारे जो इतिहास में जिन्होंने दूसरे देश के राजा यानी कि युद्ध ना हो इसलिए दूसरे देश के राजा को उन्होंने राखी बांधी। जो प्राचीन समय में जो देश कहने का अर्थ है कि छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे और उसका जो उस राज्य का जो व्यक्ति होता है सबसे बड़ा व्यक्ति तो उस वही राजा मान लिया जाता था और वही जो अपना शासन है सुचारू रूप से चलाता था। और इसका कहने का अर्थ यही है कि छोटे छोटे राज्य में बटे हुए जो राज्य थे तो स्वतंत्र रूप से राज करते थे। और कई बार ऐसे प्रमाण मिलते हैं जैसे हमें मोहम्मद गौरी का भी प्रमाण मिलता है, पृथ्वीराज चौहान का भी प्रमाण मिलता है, तोमर भी आए हमारे देश में। तो हमें इस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं कि कई ऐसे राजा हुए जिन्होंने राखी के बंधन को निभाया। और जैसे हम हर्षचरितम की जो घटना लेते हैं, हर्षचरितम जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई थी तो उसमें भी जो राजवाहन है वो अपनी बहन जो राज्य लक्ष्मी है उसको बचाने के लिए वो चल आता है, लेकिन उसको छल कपट से मार दिया जाता है और फिर हर्ष आते हैं और हर्ष अपनी बहन को जो वनों में जो छोड़ दी जाती थी, जो उसकी बहन विंध्याचल पर्वतों में जो घिरी हुई थी तो वो अपनी बहन को बचा कर ले जाते हैं। और अपनी ये जो भाई बहन के प्यार की जो परंपरा है ये सदियों से चली आ रही है और इसी परंपरा के अनुसार हम जो राखी का जो त्योहार मनाते हैं और राखी का जो त्योहार है वो सावन महीने की पूर्णमासी को मनाते हैं। और इससे पहले जैसे कोचली का जो त्योहार है यानी कि तीज का त्योहार के आसपास कोचली का दी जाती है अपनी बहनों को। तो वैसे तो हमारे देश में जो पर्व है वो आते रहते हैं और ये जो पर्व है हमें आपसी भाईचारे और सौहार्दपूर्वक रहन सहन को दर्शाते हैं। तो ये तो था रक्षाबंधन के विषय में जानकारी। चलिए आज का जो हमारा जो विषय रहेगा वो हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा वेद। आज हम वेदों के विषय में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो हमारा जो देश है वो प्राचीन है और इसके जो विशेष है हमें प्राचीन काल के जो ग्रंथ है उनसे मिलते हैं। और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर वेद लिखे गए और ये 4 प्रकार के वेद है जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों का रचना काल भारत में हुआ और भारत ही सभ्यता और संस्कृति में सबसे आगे रहा। और यहाँ पर जो प्राचीन काल में जो ऋषि आए वो अपनी घोर तपस्या करके और अपने मंत्रों से मतलब शिक्षा देते थे। और जो ऋषि थे वो अरण्यों में रहते थे अर्थात वन में उनका जो वास था और वहीं पर वो जो विद्यार्थियों को शिक्षा देते थे। हम महाभारत काल का भी उदाहरण ले सकते हैं, हम रामायण का भी उदाहरण ले सकते हैं कि जो प्राचीन काल में जो विद्यार्थी होता था वो घर पर न पढ़कर जो कि ऋषियों के द्वारा जो स्थापित किए गए थे
जो विश्वविद्यालय या विद्यालय या जो भी हम कह सकते हैं, तो वहाँ जाकर शिक्षा ग्रहण करते थे। तो गुरुकुलों में जाकर जो शिक्षा ग्रहण करते थे, जैसे हमें राम का भी उदाहरण मिलता है, और उसके बाद महाभारत में भी जैसे हमें युधिष्ठिर और अर्जुन का जो हमें प्रमाण मिलते हैं। और आगे चलकर जो परंपरा ऐसे चलती रही, हम जानते हैं कि जब महात्मा बुद्ध आए तो यूनिवर्सिटी थी विक्रमशिला, तो उस यूनिवर्सिटी को एक शशांक नाम का एक राजा था, उसको जलवा दिया था। और विक्रमशिला और जैसे तक्षशिला जो यूनिवर्सिटी हुई, तो उसमें क्या था कि जो बौद्ध धर्म जो बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, यानी कि जो सन्यासी थे, तो वो बौद्ध धर्म को फैलाने का कार्य करते थे। लेकिन जो राजा था वो शिव भक्ति से रिलेटेड था, और भक्ति में ही ज़्यादा ध्यान होने के कारण उसका जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहता था। तो वेद शब्द विद धातु से बनता है, और विद धातु से बनकर विद का अर्थ होता है कि जानना। जैसे हम किसी से कुछ जानने के लिए यानी कि प्रयत्न करते हैं, इसी तरह से अपने माइंड के विकास के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए और के लिए हम वेदों का अध्ययन करना किसी भी स्टूडेंट के लिए आवश्यक हो जाता है, क्योंकि वेदों से ही हमारी प्राचीन जो परंपरा का हमें पता चलता है। कि जैसे हम जो ऋग्वेद के विषय में हम लेते हैं कि ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन हमारा जो ग्रंथ है, और इस जो ग्रंथ इसे जो ऋषि मुनियों ने लिखा, और इसमें ऋषियों ने ऐसे मंत्रों का वर्णन किया जिसमें हम ऐसे सूक्तों को रखा गया जिसमें भगवान की स्तुति की गई। और इसमें ऐसे मंत्रों से लेकर जैसे हम इंद्र सूक्त को ले लेते हैं, अग्नि सूक्त को लेते हैं। ऋग्वेद का जो पहला जो सूक्त है वो अग्नि सूक्त है, और अग्निमीड़े पुरोहितम जो पहला जो श्लोक है, और लास्ट जो श्लोक है जो श्लोक है जो मंत्र है, तो इसमें सबसे पहले जो अग्नि जो देवता है उसकी पूजा की गई है, और उसके पश्चात जैसे इंद्र जो देवता है उसकी स्तुति की गई है। फिर उषा जो देवता के रूप में, यानी कि प्रातः काल का जो समय होता है, तो उषा देवता के रूप में उसको उषा जो देवता को याद किया जाता है। इसके बाद सवित्री देवता और वरुण देवता, वाक सूक्त में जब माता सरस्वती की जो मंत्रणा की गई है, तो इस प्रकार हम जानते हैं कि अलग अलग प्रकार के जो मंत्रों से जो ऋषि थे वो जैसे ऋग्वेद में अपने मंत्रों से लोगों को ज्ञान बढ़ाने में, उनको शिक्षा देने में अपना प्रचार करते थे। इसके पश्चात जब यजुर्वेदों की रचना हुई, और यजुर्वेदों में कर्म कांडों का वर्णन है, यानी कि कहने का अर्थ यही है कि जैसे यजुर्वेद जब लिखे गए तो अग्नि जो देवता को प्रसन्न करने के लिए मंत्रों का जो उच्चारण किया गया, यानी कि कर्म कांडों का जितना भी वर्ण है वो हमें यजुर्वेद में मिलता है। और यजुर्वेद से ही जो कर्म कांड के विषय में कि कौन सा कार्य कब करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, क्यों करना गए, तो इसके विषय में बताया गया है। और आगे जब हम सामवेद की जब बात करते हैं, तो सामवेद को एक गेय वेद के रूप में भी हम जान सकते हैं। गेय का अर्थ है यानी कि जब नाच गाने से संबंधित है, यानी कि सामवेद के अंतर्गत हम नाचने गाने से संबंधित जो वेद को ले सकते हैं। उसमें नाचने गाने के विषय में बताया गया है, और उसमें ऐसे गान के विषय में बताया, जैसे 4 प्रकार के गान बताए गए, तो उसमें ऊह जो गान के विषय में बताया गया, यानी कि कुछ गान तो हंसने के रूप में प्रयोग किए जाते हैं जब व्यक्ति खुश होता है, और ऐसे गान भी होते हैं जब व्यक्ति जो उदास होता है। तो हम जैसे कई बार ऐसे करते हैं ऊह, तो ऊह कहने का अर्थ ये भी एक प्रकार का गान है, इसमें भी एक रहस्य छिपा हुआ है। तो ऋषियों ने जो इस प्रकार के जो गानों का वर्णन किया कि व्यक्ति जब प्रसन्न होता है तो किस प्रकार के गान गाए, और जब वो करुणा से भरा होता है यानी कि जब दुखी होता है तो किस प्रकार के गानों का वर्णन किया जाए। तो इस प्रकार के सामवेद में ये दर्शाया गया है। इसके ये जो 3 जो है, जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इनको वेद त्रयी कहा गया है। और सबसे जो बाद में जो वेद आया
वो आया अथर्ववेद। अथर्ववेद में दर्शाया गया कि जादू टोना और जो अपने जो ये जैसे रोगों के विनाश के लिए क्या क्या किया जाए, यानी कि किस ऐसे प्रकार के मंत्रों का वर्णन किया गया है, ऐसी शिक्षा दी गई है कि हम सभी जानते हैं कि जो रोगों के विनाश के लिए जो हमारे जो वेदों में भी प्राचीन परंपरा के अनुसार जो रोगों का इलाज बताया गया, और वही जो परंपरा है आज भी हम यूज करते हैं। और जो अथर्ववेद था, जो हमारा जो अथर्ववेद प्राचीन काल का, तो वो जो सबसे अर्वाचीन वेद माना गया। सबसे अर्वाचीन का अर्थ होता है कि सबसे प्राचीन वेद। तो अथर्ववेद सबसे अर्वाचीन वेद है। यदि पेपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे अर्वाचीन वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। और जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद, तो इन जो तीनों जो वेदों को कहा गया, तो इनको वेद त्रयी कहा गया, और अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। तो हमने पढ़ा कि जो ऋग्वेद में सूक्तों का वर्णन किया गया है, और इसमें जो सूक्तों से भगवान की जो स्तुति की गई है वो, और देवता की स्तुति की गई है, जैसे इंद्र देवता की स्तुति की गई है, वरुण की गई है, और इसमें जो सूक्त दर्शाए गए नासदीय सूक्त वगैरह इस प्रकार है। और वेदों में ही यही लिखा गया है कि जैसे किस प्रकार जो गंगा है प्रवाहित हुई, और ऋषियों ने किस प्रकार मंत्रों का वर्णन किया, और वेदों से ही हमें हमारी जो प्राचीन परंपरा का पता चलता है। तो आज हमने जो वेदों के विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिली, और अगली कक्षा में हम जो वेद के विषय में संपूर्ण जानकारी के साथ मिलेंगे। तो आज वेदों के विषय में हमें जानकारी मिलेगी। 4 प्रकार के वेद बताए गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो वेदों के विषय में हम जो आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो थैंक यू।